उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का टलना अब तय हो चुका है। कहा जा रहा है कि अब ये चुनाव अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे। इसकी पुष्टि दबी जुबान में लोग कर रहे हैं। प्रदेश में अब निर्धारित समय पर नई पंचायतों का गठन संभव नहीं रह गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कोई दल फोकस नहीं कर रहा। सभी का ध्यान अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। कोई भी पार्टी स्थानीय चुनाव में उलझना ही नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष कोई भी अभी पंचायत चुनाव नहीं चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से भी ऐसी कोई मांग नहीं उठ रही है। हालांकि मामला अब हाईकोर्ट में चला गया है। अब सबकी निगाह न्यायालय के फैसले पर है। आपको बता दें, देश में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के निर्वाचन का कार्यकाल 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है, जबकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए फाइनल मतदाता सूची 15 अप्रैल को प्रकाशित होगी। चुनाव से पहले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी की जानी है। इससे पहले एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने से पहले नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया अब पूरी होना संभव नहीं है। मौजूदा परिस्थितियों में एक ही विकल्प बचता है, प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। अगर कार्यकाल बढ़ाने में किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आती है तो सरकारी अधिकारी भी बैठाए जा सकते हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियों का फोकस उसी पर है। इसीलिए भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा की ओर से पंचायत चुनाव कराने को लेकर के कोई मांग नहीं की जा रही। चुनाव को लेकर अब हाईकोर्ट में एक याचिका लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। इस संबंध में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर मतदाता सूची ही अप्रैल के मध्य तक फाइनल होगी तो आरक्षण की जटिल प्रक्रिया और चुनाव संपन्न कराने के लिए बहुत कम समय बचेगा। ऐसी परिस्थिति में चुनाव टलने की आशंका अब बढ़ गई है, जिससे पहले की तरह प्रशासकों की नियुक्ति की नौबत एक बार फिर आ सकती है। इस संबंध में अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से एफिडेविट मांगा है। सूत्रों की माने तो राज्य निर्वाचन आयोग ने एफिडेविट दे भी दिया है। इसमें अपनी तैयारियों की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट के बाद ही आगे बढ़ पाएगी। अभी तो इस आयोग का गठन भी नहीं हुआ है। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग अलग अलग जिलों में जाकर ओबीसी की आबादी के बारे में जानकारी लेगा, फिर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। किसी भी ब्लॉक में ओबीसी की जनसंख्या का 27% से अधिक होने के बावजूद उस ब्लॉक में ग्राम प्रधान के पद पर 27% से अधिक आरक्षित नहीं हो सकते। हाँ, अगर ये प्रतिशत उस ब्लॉक में 27% से कम है तो उसी अनुपात में पद आरक्षित किए जाएंगे। अलबत्ता प्रदेश स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यानी ग्राम स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर और जिला पंचायत स्तर पर ओबीसी के आरक्षण का प्रतिशत 27% रखना अनिवार्य है। पंचायत चुनाव के मुद्दे पर अलग अलग दलों के नेताओं ने अपने अलग अलग बयान दिए हैं। भाजपा के ब्लॉक प्रमुख संघ के जिला अध्यक्ष और पार्टी महामंत्री शिवेंद्र सिंह ने कहा है कि चुनाव में देरी का कोई राजनीतिक कारण नहीं है। एसआईआर, जनगणना और फिर पिछड़ा आयोग का गठन भी अभी नहीं हो पाया है। उसके बाद भी सरकार चुनाव कराने को लेकर के प्रयास कर रही है। मामला लेकिन कोर्ट में लंबित है। जो भी निर्णय आएगा वो सभी को मानना होगा। सबसे ज्यादा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से ही जीत कर आए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता राजेश सिंह की बात करें तो उन्होंने देरी को पूरी तरह से राजनीतिक करार दिया है। उनका कहना है कि पिछड़ा आयोग का गठन का वादा अब तक सरकार ने पूरा नहीं किया है और प्रशासक नियुक्त होने से गांव में भ्रष्टाचार बढ़ता है, धन का दुरुपयोग होता है, इसकी आशंका भी बढ़ती है। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने आरोप लगाया है कि सरकार चुनाव कराने में विफल रही है और जनाधार घटने के डर से चुनाव टाले जा रहे हैं। सरकार जानती है कि ग्राम पंचायत के चुनाव का असर विधानसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर विकल्प कोई नहीं बचा है, लेकिन इसमें सियासत पूरी हो रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।